देर रात्रि से हिमाचल प्रदेश के समूचे हिमाचल प्रदेश में जो है बर्फ़बारी आरंभ हो चुकी हुई है और बर्फ़बारी होने के कारण जो है किसानों बागवानों को काफ़ी बड़ी राहत भी मिली, क्योंकि बर्फ़बारी और बारिश दोनों किसानों के लिए ज़रूरी थी। तो आज जिस प्रकार से ताज़ा बर्फ़बारी सुबह से आरंभ हुई है, अगर बर्फ़बारी की हम बात करें तो बर्फ़बारी जो है पिछले रोज़ से बर्फ़बारी आरंभ हो गई थी। तो आप देख सकते हैं जो है तटीय के वाहन जनजातीय क्षेत्रों में हैं, उनके ऊपर जो है बर्फ़ का गिरना आरंभ हो चुका है और जो पहिए हैं बसों के वो जाम हो चुके हैं, बसें रुक चुकी हुई है। जनजीवन अब अस्त-व्यस्त भी होने वाला है, क्योंकि जब भी बर्फ़बारी होती है तो बसों के जो रूट है वो कुछ समय के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ताज़ा हिमपात ताज़ा हिमपात किसानों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे कि हिमपात होना चाहिए। मनाली के आप विजुअल देख रहे हैं, लगातार आज फिर से एक बार जो है मनाली में बर्फ़बारी आरंभ हो चुकी है। गत्साई की बात करें, गत्साई भी बर्फ़बारी आरंभ हो चुकी हुई थी। तो लोग जो हैं, पर्यटक जो हैं, वो खुशी की लहर मना रहे हैं कि आज बर्फ़बारी हुई, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस जो है काफ़ी है। ये बिजली महादेव की विजुअल आप देख सकते हैं। बिजली महादेव मंदिर परिसर जो है वो भी बर्फ़ के आगोश में आ चुका है। चारों ओर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो यहाँ पे सफ़ेद चादर बर्फ़ की देखने को मिल रही है। सभी जो ट्रैक है वो बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन और सरकार ने गाइडलाइन जारी की हुई है कि ऐसे स्थानों पे ना जाएं। ग्रामीण प्रधान और जो अन्य एनजीओ सहायता समूह हैं, उनको सूचित किया गया कि लोग अगर कोई जाता है तो उन्हें रोक दिया जाए, क्योंकि भारी बर्फ़बारी हो रही है। इस समय जो है लोग अक्सर बर्फ़बारी के क्षेत्रों में कोई टूरिस्ट चले जाते हैं और वो फंस जाते हैं, जिस कारण प्रशासन को जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करके उनको वापस लाना पड़ता है। तो आज कुल मिलाकर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में जो लंबे अरसे से लोग एक बर्फ़बारी और बारिश की जो है आस लगाए बैठे थे, देवी देवताओं के शरण में गए थे कि महादेव बर्फ़बारी हो। अपने अपने देवी देवताओं से मनोकामनाएं मांगी जा रही थी कि हिमाचल प्रदेश में बर्फ़बारी हो। अब इस प्रकार से जो आज बर्फ़बारी हुई है, उससे किसानों में काफ़ी जो है एक उत्साह भर चुका है, क्योंकि अगर आज बात देखी जाए बर्फ़बारी और बारिश का, दोनों का जो है एक साथ होना, जो पहाड़ी इलाके, जो ऊंची चोटियों वाले, जो शिखर के ऊपर जो स्थान विराजमान है, पहाड़ी हैं, वहाँ पे हिमपात हो रहा है, वहाँ बर्फ़बारी लगातार पिछले कल से जारी है। वो जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे बारिश लगातार जारी है। तो यूँ मानो बारिश और बर्फ़बारी दोनों जो है एक प्रकार से जो है हो रही है, जिससे जो है लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। फ़ायदा मिलने के साथ साथ अगर हम बात की जाए ताज़ा बर्फ़बारी की, तो बर्फ़बारी के कारण जो है अब हिमाचल का जो तापमान है उसमें भी काफ़ी गिरावट आई हुई है। हालात तो पहले ही जल चुके थे। जिस प्रकार से बर्फ़बारी हुई उससे जो है अब सर्दी का प्रकोप और ज़्यादा बढ़ने वाला आरंभ हो चुका हुआ है। तो जहाँ भी अगर नज़र दौड़ाई जाए, चाहे हम शिमला, नारकंडा की बात करें, धर्मशाला की बात करें, जिला मंडी की बात करें, तो ऊपरी क्षेत्रों में जो हिमाचल का ऊपरी क्षेत्र है, हिमाचल के शिमला में वो क्या जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ पे नारकंडा में बर्फ़बारी आरंभ हो चुकी है, डलहौजी में बर्फ़बारी आरंभ हो चुकी है, चंबा में बर्फ़बारी आरंभ हो चुकी है। अगर जहाँ भी देखा जाए, जितने भी हिल स्टेशन है, इसके अलावा जो अन्य जो क्षेत्र है वहाँ पर भी बर्फ़बारी का दौर जो है वो आरंभ हो चुका है। बर्फ़बारी होने से जो है लोगों को काफ़ी उम्मीदें जो है एक बार किसानों के मनों में फिर से जाग गई है। बर्फ़बारी होने से लोगों ने अब काफ़ी राहत ली है। तो हम भी, प्रशासन जो मांग कर रहा है पर्यटकों से, लोगों से कि बर्फ़बारी होने जहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है उन क्षेत्रों में जो है टूरिस्ट ना जाए, क्योंकि टूरिस्ट जो है एक सेल्फी के शौक़ में, एक बर्फ़बारी को देखने के लिए जो है ऐसे स्थानों पे पहुँच जाते हैं जहाँ से वापस लौटना बहुत मुश्किल होता है, और फिर उन्हें जो है तलाश करने के लिए जो है पुलिस की सहायता लेनी पड़ती है। तो ऐसा कई बार हुआ, बर्फ़बारी के बीच में जो है ट्रैकर को बिना बताए जो है लोग निकल जाते हैं, जो टूरिस्ट गाइडलाइन होती है उसका पालन नहीं करते हैं, और वो लोग जो है रास्ते में भटक जाते हैं, जिस कारण प्रशासन और सरकार को जो है काफ़ी मुसीबतों का सामना करके जो है ऐसे टूरिस्टों को खोजना पड़ता है। ऐसे कई बार वाक़ये हो चुके हुए हैं। लदालद हिमालयन की सफ़ेद पहाड़ियों पे यूँ माना जैसे जहाँ भी नज़र दौड़ाई जाए वहाँ चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगी। ये विज़ुअल आपको हम सीधे हिमाचल प्रदेश से दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से बर्फ़बारी हुई है उससे अब पर्यटकों का जो रुख है वो हिमाचल की ओर और तेज़ रफ्तार में होने वाला है, क्योंकि लंबे अरसे जो था बर्फ़बारी की आशा लगाए बैठे थे, मगर अब बर्फ़ की जो देखने को कहीं भी नहीं मिल पा रही थी। मगर जिस प्रकार से बर्फ़बारी का आगाज़ हुआ उससे अब पर्यटक जो है वो भी हिमाचल की ओर अपना रुख करेंगे, क्योंकि कुछ पर्यटक जो है इस समय आए हुए हैं और उन्होंने बर्फ़ का लुत्फ़ भी उठाया।
जैसे मनाली के विजुअल देख रहे हैं, मनाली में जैसे टूरिस्टों को मालूम पड़ा बारिश के साथ साथ जो है यहाँ पे बर्फ़बारी भी हो रही है, तो उनके चेहरे खिल उठे। तो अब आने वाले समय में जो है टूरिस्टों की जो रफ्तार है वो हिमाचल प्रदेश की वादियों में सबसे ज़्यादा होने वाली है। अगर पर्यटकों की बात की जाए तो पर्यटकों की अगर सबसे ज़्यादा अगर आगमन होता है तो वो मनाली अटल टनल की ओर सबसे ज़्यादा होता है। अटल टनल में भी कुछ लोग फंसे हुए थे, जिन्हें वहाँ के पुलिस प्रशासन ने जो था गत रात ही बाहर निकाल दिया गया था। हम साथ एक मांग और भी करते हैं कि लोगों की झूठी अफवाहों पर ध्यान ना दें, प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें। अटल टनल जो है इसमें पर्यटक, जहाँ तक बात की जाए अगर स्थानीय पर्यटकों के अलावा अगर हम बाहरी विदेशी पर्यटकों की बात भी करें तो विदेशी पर्यटकों का जो सबसे ज़्यादा जो आगमन है वो मनाली और कसोल में होता आया हुआ है। अटल टनल देखने के लिए जो निकटम जो हमारे राज्य क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा, वहाँ के लोगों की अगर हम आंकड़ों को ऊपर का नज़र दौड़ाई जाए तो पंजाब और हरियाणा, महाराष्ट्र के लोग जो है सबसे ज़्यादा अटल टनल देखने के शौकीन आंके जा रहे हैं। अटल टनल में भी लगातार गत रात से बर्फबारी आरंभ है। पुलिस की जो पूरी टीमें अधिकारी है वो वहाँ पे मोर्चा संभाले हुए हैं ताकि कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी पर्यटकों को ना आए। तो पुलिस जो है अटल टनल के पास अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ बैठी हुई है। बड़े बड़े अधिकारी वहाँ मौजूद है। जैसे गत रात को मामला सामने आया था, कुछ टूरिस्ट फंसे थे, मगर पुलिस और प्रशासन ने जो था ऐसी कोई बड़ी नौबत नहीं आने दी और सबको सुरक्षित बाहर निकाला। अक्सर पर्यटक भी आते हैं, वो प्रशासन और सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं कर पाते हैं, जिस कारण जो है पर्यटकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है अगर टूरिस्ट बाहर से आते हैं तो वो पुलिस प्रशासन या स्थानीय लोगों की जो है मदद ज़रूर लें, उनकी गाइडलाइन का पालन ज़रूर करें। प्रशासन को बिना बताए ऐसे क्षेत्रों में ना जाए जहाँ से उनका लौटना जो है फिर चिंताजनक बन जाए। तो जब भी जाएं अपने आसपास जो भी स्थानीय व्यक्ति है उससे सलाह मशवरा लेके ही आगे की ओर बढ़ें। अगर बर्फ़बारी ज़्यादा होने की उम्मीद होती है तो अपने वाहनों को वहीं रोक दिया जाए। पर्यटक स्थलों के ऊपर जो है अब कारोबारियों के चेहरे भी खिलने वाले हैं, क्योंकि कारोबार की जो रफ्तार है वो भी अब आरंभ हो जाएगी, क्योंकि लंबे अरसे से देखा गया था टूरिस्टों का आगमन जो था बहुत कम था। मनाली की बात करें, 31 दिसंबर नए साल की जश्न की बात करें तो हिमाचल में मनाली की मैं बात करूंगा खास तौर पे, तो मनाली में पर्यटकों का आगमन जो था वो काफ़ी कम आंका गया था। मगर जिस प्रकार से आज ताज़ा हिमपात चला हुआ है उससे जो है आने वाले चंद दिनों में जो है पर्यटक जो है वो मनाली और हिमाचल की ओर अपना रुख कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर पर्यटकों की बात की जाए तो वो अटल टनल के शौकीन हैं। हमने पहले भी बताया अटल टनल देखने के लिए जो लोग दूर दूर से आते हैं, और सरकारी आंकड़ों पर भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मुहर जो है वो अटल टनल की ओर लगी हुई है। चारों ओर बर्फ़ लद भरी हुई है। हालांकि अभी तक जो बर्फ़बारी हो रही है वो बर्फ़ टिक नहीं पा रही है, क्योंकि ये जो बर्फ़ है ये तब तेज़ धूप खिलती है तो ये फिर से पिघल जाएगी। मगर आने वाले समय में जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ पे बर्फ़ टिक जाती है, मगर जो निचले क्षेत्र जैसे मनाली का प्रॉपर मनाली है या आसपास के क्षेत्र है वहाँ पे बर्फ़ जो टिक नहीं पाती हुई है। मगर जब स्नोफॉल होता है तो पर्यटक इसका आनंद लेते हैं। मगर हम शिशु की बात करें, ऊपर की ओर की बात करें तो वहाँ पे जो है बर्फ़ लंबे समय तक देखी जा सकती है। प्रशासन जो है पूरी तरह मुस्तैद है। लोगों से भी आग्रह किया कि अपने घरों से बाहर ना निकलें, ज़रूरी होने पर ही कोई ज़रूरी काम है तभी बाहर निकलें, क्योंकि बर्फ़बारी जिस प्रकार से हो रही है उससे जो है प्रशासन को पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय जनता का भी सहयोग होना ज़रूरी होता है। अगर कोई बड़ी आफत आ जाए तो प्रशासन के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसलिए प्रशासन बार बार पर्यटकों और आम जनता से गाइडलाइन जारी कर रहा है कि ज़रूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकले। ताज़ा विजुअल के कारण जो आप देख सकते हैं लगातार जो पेड़ हैं वो बर्फ़ की चादर के आगोश में समा चुके हैं। जो हरे भरे पेड़ थे आज आप देख सकते हैं उनके ऊपर सफ़ेद चादर जो है वो बर्फ़ की ओढ़ ली गई हुई है। पर्यटकों का आगमन अब लंबे समय के बाद जो है हिमाचल की ओर एक बार फिर से होने वाला है, और जिस प्रकार से ये बारिश और बर्फ़बारी लगातार हो रही है वो पर्यटकों को भी अपनी ओर आकृष्ट करेगा। साथ में जो स्थानीय बागवान हैं उनके चेहरे भी खिल उठे हैं। इसके अलावा जो कारोबार है उसमें भी बढ़ोतरी होने का, जो टूरिज़्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसमें भी जो पर्यटक हैं वो हिमाचल आएंगे तो इससे स्थानीय लोगों का व्यापार भी बढ़ेगा। व्यापार बढ़ने के साथ साथ जो है अब फिल्म जगत के जो लोग या फिल्म यूनिट है वो भी हिमाचल की ओर अपना रुख कर सकते हैं, क्योंकि पर्यटन स्थल के साथ साथ जो एक फिल्म उद्योग की अगर बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा फिल्म की जो शूटिंग है वो मनाली क्षेत्र में होती आई हुई है। और जिस प्रकार से ताज़ा बर्फ़बारी यहाँ पे हो रही है उससे जो है
फिल्म उद्योग के लोग भी यहाँ पहुँच सकते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस है वो भी यहाँ पहुँच सकते हैं। हिमपात होने से अब जो है जो व्यापारी लोग जो है जो व्यवसायी लोग हैं उनको फ़ायदा होने वाला है। हम भी सब लोगों से यही आग्रह करते हैं, एक झूठी अफवाहों पर ध्यान ना दें, प्रशासन का सहयोग करें और ज़रूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। ऐसी कोई स्थिति आती है तो आप जो स्थानीय पुलिस है, स्थानीय प्रशासन है, आप वहाँ संपर्क करें और अपनी जान के साथ साथ जो है लोगों की जान को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि ये बर्फ़बारी होती है, इसमें लोग जो है अक्सर बर्फ़ के आगोश में फंस जाते हैं। तो उस चीज़ से भी बचना है। लगातार बर्फ़बारी से आज जो है हिमाचल प्रदेश जो है चारों ओर जो है बर्फ़बारी में गदगद हो चुका हुआ है। बारिश और बर्फ़बारी दोनों एक साथ हो रही है। लोगों ने अपने अपने राज्य देवताओं से भी मांग की थी, मनोकामना मांगी थी कि बारिश और बर्फ़बारी होनी चाहिए, मगर महादेव की ऐसी कृपा रही कि बारिश के साथ साथ जो था बर्फ़बारी भी आरंभ हो गई, जिससे जो है अब लोगों में एक बहुत बड़ी राहत मिल चुकी हुई है। बागवान खिल चुके हैं। बागवान के लिए ये जो बारिश और बर्फ़बारी ये बहुत ज़रूरी थी। और अब जो आने वाला जो समय है, अब लगातार जो है बर्फ़बारी का दौर जो है आरंभ हो चुका हुआ है, क्योंकि जनवरी महीने का ये जो है अंतिम दिन चला हुआ था। तो इस अंतिम दिन में जो है हिमाचल प्रदेश में चारों ओर बर्फ़बारी